अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे अपनी मैडम से अरबी में बात करना, अपनी परेशानी, बीमारी और ड्यूटी ना जाने के बारे में हर बात अरबी में बोलना हिंदी के माध्यम से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वाक़या है कि मामा मैं बीमार हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मामा मैं बीमार हूँ, तो उसी को अरबी में कहेंगे मामा आना ताबान, यानी मामा मैं बीमार हूँ। मामा आना ताबान, मामा अरबी में माँ को कहते हैं और आना अरबी में मैं को कहते हैं, और ताबान या फिर मरीद अरबी में बीमार हूँ या फिर बीमार को कहते हैं। मामा आना ताबान यानी मामा मैं बीमार हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मामा मैं बीमार हूँ, तो अरबी में कहेंगे मामा आना ताबान। आज मैं काम नहीं करूँगा। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो अपनी मैडम से कि आज मैं काम नहीं करूँगा, तो कहेंगे अल-यौम आना शुगुल मा सवी, यानी आज मैं काम नहीं करूँगा। अल-यौम आना शुगुल मा सवी। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और आना अरबी में मैं को, और शुगुल अरबी में काम को, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। अल-यौम आना शुगुल मा सवी, यानी आज मैं काम नहीं करूँगा। क्या मुश्किल है? अगर आपकी मैडम आपसे ये कह रही है, ये पूछ रही है कि क्या मुश्किल है, तो अरबी में कहेगी ऐश फ़ी मुश्किल, यानी क्या मुश्किल है। ऐश फ़ी मुश्किल। ऐश अरबी में क्या को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और मुश्किल अरबी में भी मुश्किल को कहते हैं। ऐश फ़ी मुश्किल यानी क्या मुश्किल है। मुझे बुखार है। अगर आपको अपनी मैडम का जवाब देना हो और ये कहना हो कि मुझे बुखार है, तो कहेंगे आना फ़ी हरारा, यानी मुझे बुखार है। आना फ़ी हरारा। आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और हरारा अरबी में बुखार को कहते हैं। आना फ़ी हरारा यानी मुझे बुखार है। पेट में दर्द है। और अगर आपको अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि पेट में दर्द है, तो कहेंगे अलम फ़िल बतन, यानी पेट में दर्द है। हिंदी में कहेंगे कि पेट में दर्द है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अलम फ़िल बतन। अलम अरबी में दर्द है या दर्द को कहते हैं, और फ़िल बतन यानी पेट में। अलम फ़िल बतन यानी पेट में दर्द है। ठीक है, हॉस्पिटल जाओ। और अगर आपकी मैडम आपसे ये कह रही है, ये बोल रही है कि ठीक है हॉस्पिटल जाओ, तो वह कहेगी तैयब रूह मुस्तशफ़ा, यानी ठीक है हॉस्पिटल जाओ। तैयब रूह मुस्तशफ़ा। तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को, और मुस्तशफ़ा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। तैयब रूह मुस्तशफ़ा यानी ठीक है हॉस्पिटल जाओ। और दवा लाओ। हिंदी में हम कहेंगे कि और दवा लाओ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे वाजिब इलाज, यानी और दवा लाओ। वाजिब इलाज। वा अरबी में और को कहते हैं, और जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं, और इलाज अरबी में दवा को कहते हैं। वाजिब इलाज यानी और दवा लाओ। रात में मुझे जाना है बाज़ार। अगर आपकी मैडम आपसे ये कह रही है, ये बोल रही है कि रात में मुझे जाना है बाज़ार, तो अरबी में कहेगी बिल्लैल आना रूह सूग, यानी रात में मुझे जाना है बाज़ार। बिल्लैल आना रूह सूग। बिल्लैल अरबी में रात में को या रात को कहते हैं, और आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जाना है या फिर जाने को कहते हैं, और सूग अरबी में बाज़ार को कहते हैं। बिल्लैल आना रूह सूग यानी रात में मुझे जाना है बाज़ार। मामा किस टाइम जाना है। और अगर आपको अरबी में ये अपनी मैडम से कहना हो, ये पूछना हो कि मामा किस टाइम जाना है, तो कहेंगे मामा मन वक्त रूह, यानी मामा किस टाइम जाना है। मामा मन वक्त रूह
मामा अरबी में माँ को कहते हैं, और मन अरबी में कौन या फिर किस को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं, और रूह अरबी में जाना है या फिर जाने को कहते हैं। मामा मन, वक्त रूह, यानी मामा किस टाइम, जाना है। 7 बजे घर पे आओ। अगर आपकी मैडम आपसे ये कह रही है, ये बोल रही है कि 7 बजे घर पे आओ, तो अरबी में कहेगी सा सबा ताल बेत, यानी 7 बजे घर पे आओ। सा सबा ताल बेत, सा सबा अरबी में 7 बजे को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर पे या फिर घर को कहते हैं। सा सबा ताल बेत, यानी 7 बजे घर पे आओ। सा सबा ताल बेत। ठीक है मामा, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको अपनी मैडम का जवाब देना हो और ये कहना हो कि ठीक है मामा, कोई मुश्किल नहीं, तो कहेंगे तय्यब मामा माफ़ी मुश्किल, यानी ठीक है मामा, कोई मुश्किल नहीं। तय्यब मामा माफ़ी मुश्किल। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और मामा अरबी में मामा या फिर माँ को कहते हैं, और माफ़ी मुश्किल यानी कोई मुश्किल नहीं को कहते हैं। तय्यब मामा माफ़ी मुश्किल, यानी ठीक है मामा, कोई मुश्किल नहीं। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है मामा, कोई मुश्किल नहीं, तो अरबी में तय्यब मामा माफ़ी मुश्किल। मैं आ जाऊंगा टाइम पर। और अगर आपको अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैं आ जाऊंगा टाइम पर, तो कहेंगे आना इजी फिल वक्त, यानी मैं आ जाऊंगा टाइम पर। आना इजी फिल वक्त। आना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आ जाऊंगा या फिर आने को कहते हैं, और फिल वक्त अरबी में टाइम पर को कहते हैं। आना इजी फिल वक्त, यानी मैं आ जाऊंगा टाइम पर। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ जाऊंगा टाइम पर, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना इजी फिल वक्त, यानी मैं आ जाऊंगा टाइम पर। अगर तुम घर पर आना। अगर आपकी मैडम आपसे ये कह रही है, ये बोल रही है कि अगर तुम घर पर आना, तो कहेंगे एज़ा अंत इजी बेत, यानी अगर तुम घर पर आना। एज़ा अंत इजी बेत। एज़ा या फिर लो अरबी में अगर को कहते हैं, और अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, और इजी अरबी में आने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर पर को या फिर घर को कहते हैं। एज़ा अंत इजी बेत, यानी अगर तुम घर पर आना। एज़ा अंत इजी बेत। मैसेज करना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैसेज करना, तो उसी को अरबी में बोलेंगे सव्वी रिसाला, यानी मैसेज करना। सव्वी रिसाला, सव्वी अरबी में करना या फिर करने को कहते हैं, और रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं। सव्वी रिसाला, यानी मैसेज करना। ठीक है मामा। और अगर आपको अपने मैडम का जवाब देना हो और ये कहना हो कि ठीक है मामा, तो कहेंगे तय्यब मामा, यानी ठीक है मामा। तय्यब मामा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और मामा अरबी में मामा या फिर माँ को कहते हैं। तय्यब मामा, यानी ठीक है मामा।